तु सुदक्षव्रत जारिपा। वेलकम बैक दोस्तों। हर एक वीडियो में मैं इस मूवी का कमेंट जरूर देखता हूं। तो पहले रिव्यू। एक्चुअली मैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाला था क्योंकि ये एक ड्रामा कॉमेडी एक्शन कॉमेडी मिस्ट्री कॉमेडी मूवी है। जी हाँ, आपको इस मूवी में सिर्फ कॉमेडी ही देखने को मिलेगी और मिस्ट्री के नाम पे सिर्फ चखना मिलेगा। मूवी के प्लस पॉइंट्स के बारे में बात किया जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले बेहतरीन है, VFX इज ऑसम और बैकग्राउंड म्यूजिक इज टू गुड और उसी तरह हीरो की कॉमेडी एक्टिंग। और माइनस पॉइंट्स के बारे में बात किया जाए तो इस मूवी की स्टोरी खुद माइनस है और ऊपर से ये मूवी 3 घंटे की है। अगर डायरेक्टर ने मुझे इस मूवी की एडिटिंग दे देता तो मैं इस मूवी को काट के 2 घंटे की बना देता, बस काफी है। और इस मूवी के क्लाइमैक्स के बारे में तो मुझे मत ही पूछो, लॉजिक ही नहीं बनता। अब स्टोरी के बारे में बात किया जाए तो 4 लोग एक खजाने के पीछे पड़ जाते हैं। 2 भाई जो एक दूसरे में बनती नहीं, तीसरा हमारा हीरो और चौथा एक ड्रामा कंपनी। तो दोस्तों आखिरकार वो खजाना कहाँ पे छुपा है और ये खजाना किसको मिलता है और इस खजाने के पीछे क्या मिस्ट्री है और एक्चुअली में ये खजाना किसी को मिलता है या तो इनको बाबा जी का ठुल्लू मिलता है, इसी पर बेस है ये मूवी। एनीवे लेट्स गेट स्टार्ट। मूवी की शुरुआत में ही हमको एक न्यूज सुनने को मिलती है। एक नाटक मंडली मतलब एक ड्रामा कंपनी ने अमरावती के खजाने को लेकर भाग गए हैं और इनके पीछे पुलिस पड़ी है और इत्तेफाक से ये लोग अभिराज को मिल जाते हैं और ये है अभिराज का सरदार, इसका नाम है रामा रामा। अभिराज मतलब एक अलग कैटेगरी के लोग हैं, इनकी अलग ही दुनिया है और इस खजाने के पीछे भी रामा रामा की नजर थी, लेकिन ये नाटक मंडली ने उस खजाने को चुरा के भाग रहे हैं। तो इसी ग्रुप में एक और इंसान होता है बैंड मास्टर। बैंड मास्टर का कहना है कि वो इस खजाने के बारे में नहीं जानता। तो रामा रामा उस खजाने को हासिल करने के लिए उन सारे लोगों को मार देता है। यहाँ पर सारे 6 लोग होते हैं और बैंड मास्टर को छोड़ देता है क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता। तो जब रामा रामा उस ट्रक को ओपन करता है तो घंटा उसमें कुछ भी नहीं होता, मतलब ये लोग उस खजाने को कहीं और छुपा के रखा है। अब चूंकि सारे लोगों को रामा रामा ने मार दिया, उसमें से एक इंसान अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। तो रामा रामा इस इंसान से पूछता है खजाना कहाँ पर है। तो ये आदमी मरते मरते रामा रामा को एक सेंटेंस बता के मर जाता है। वो ये है कि रामा रामा तुसु दक्षा वृथा जारिपा। इसका मतलब क्या है, यही मिस्ट्री है। और तब से लेते हुए वो बैंड मास्टर जब कभी भी गोली की आवाज सुनता तो वो अपनी पुंगी उठाकर बजाने लगता और ये सेंटेंस बोलने लगता। तो खजाने को ढूंढते ढूंढते बहुत दिन हो जाते हैं, लेकिन वो खजाना कहाँ पर छुपा है किसी को नहीं पता। और उसी तरह रामा रामा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है, लेकिन अभिराज को एक नया लीडर चाहिए, मतलब रामा रामा की कुर्सी को संभालने वाला कोई ना कोई लीडर चाहिए। तो यहाँ पर रामा रामा के 2 बेटे हैं। इसके पहले बेटे का नाम है जयरामा और दूसरे बेटे का नाम है तुकाराम। तो यहाँ पर मैं और एक बात बता दूं कि रामा रामा अपनी कामवाली के साथ कुछ कांड किया था, उसी का नतीजा है तुकाराम। इसीलिए जयरामा तुकाराम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। रामा रामा जाते जाते अभिराज में ये अनाउंस कर देता है कि जो कोई भी इस खजाने को फाइंड आउट करेगा वही इस कुर्सी का हकदार होगा, मतलब वही अभिराज का लीडर होगा। और उसी तरह रामा रामा जयरामा से ये वादा लेता है कि वो कभी भी तुकाराम को नहीं मारेगा। इस तरह से रामा रामा मर जाता है। तो रामा रामा मरने के फौरन जयराम तुकाराम के लाश के 2 उंगलियां कट कर देता है क्योंकि रामा रामा ने तुकाराम को अपनी एक अंगूठी दिया था। जयराम समझता है तुकाराम उसका हकदार नहीं है। उसके बाद जयरामा अभिराज के सामने आकर ये प्रतिज्ञा करता है कि वो उस नाटक मंडली का हर एक फैमिली मेंबर को मार देगा और उसी तरह वो उस खजाने को फाइंड आउट करेगा जब तक जयरामा इस कुर्सी में नहीं बैठेगा। इस तरह से जयरामा अमरावती में उस नाटक मंडली के फैमिली को ढूंढते रहता है। ना ही वो नाटक मंडली मिली और ना ही वो खजाना मिला और इस बात को गुजरे हुए 15 साल हो जाते हैं और जयरामा अमरावती से बाहर लोगों को नहीं जाने देता क्योंकि उसका मानना है कि अमरावती के उस साइड वो खजाना छुपा है। तो उसके बाद सीन है आफ्टर 15 ईयर्स। हमारे हीरोइन का इंट्रोडक्शन होता है और इसका नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी एक रिपोर्टर है जो फिलहाल एक न्यूज को कवर कर रही है। वो ये है कि हरिश्चंद्र नाम का ट्रेजर हंटर उस खजाने को ढूंढने आया है, लेकिन देखते ही देखते लक्ष्मी के सामने ही कुछ लोग आकर हरिश्चंद्र को किडनैप कर लेते हैं। तो इसी की कंप्लेंट देने के लिए लक्ष्मी अपने साथी को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस स्टेशन को ताला लगा हुआ रहता है। तो उसके बाद हमारे हीरो की एंट्री होती है, यही है श्रीमन नारायणा। यहाँ पर नारायणा कुछ लोगों की धुलाई कर रहा है और उसी तरह नारायणा इन 4 लोगों को अरेस्ट कर लेता है। नारायण का मानना ये है
कि ये चारों लोग हरिश्चंद्रा को किडनैप करने वाले लोग हैं और इसी तरह ये लोग जयरामा के आदमी है। उसके बाद यहाँ पर एक सॉन्ग चलता है जो अपनी डेयरनेस को इन लोगों के सामने रखता है। सॉन्ग खत्म होने के देरी लक्ष्मी नारायण के पास आती है उसे कंप्लेंट देने के लिए कि किसी ने हरिश्चंद्रा को किडनैप कर लिया है। तो यहाँ पर नारायण को ये बात पता चलती है कि ये चारों लोग ट्रेजर हंटर के बॉडीगार्ड है जो तुकाराम ने ट्रेजर हंटर को सेव करने के लिए रखा था। हरिश्चंद्रा को तो किसी ने ऑलरेडी किडनैप कर लिया है और हरिश्चंद्रा को किडनैप करने वाला और कोई नहीं जयरामा ही हो सकता है। ये सुनने की देरी जब नारायण यहाँ से भागने जाता है तो बाहर तुकाराम और उसके आदमी रेडी रहते हैं और तुकाराम नारायण को वार्न करने लगता है कि वो किसी भी तरह करके हरिश्चंद्रा को जयरामा की चंगुल से छुड़ा के लेके आए। और यहाँ पर मैं और एक बात बता दूं कि उस होटल में 4 लोग बैठे हुए रहते हैं जो सुपारी लेकर काम करते हैं। तो तुकाराम नारायण से एक सुसाइड नोट लिखवाता है कि 4 दिनों में अगर नारायण ने हरिश्चंद्रा को नहीं ले आया तो वो लोग इसे मार दे। तो तुकाराम इस तरह से नारायण से लिखवा के वो लेटर डिब्बे में डाल देता है और वहाँ से अपने आदमियों के लेके चला जाता है। तुकाराम जाने के बाद नारायण अपने मन में ये कहता है काश तुकाराम जी एक बार वो लेटर पढ़ लिया होता तो अच्छा होता। तो एक्चुअली में वो लेटर में ये होता है कि एक प्रेस की वैन को किडनैप कर लिया जाए और ये प्रेस किसी और का नहीं लक्ष्मी का होता है। तो दूसरे सीन में एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है और इसका नाम है अच्युतन्ना जो नारायण का कांस्टेबल है। दोस्तों जितने भी मैंने कन्नड़ मूवीज देखी उन मूवीज में ये बंदा जरूर होता है और होना भी चाहिए, बेहतरीन एक्टर है। तो उसके बाद लक्ष्मी और सुधाकर अपने मिसिंग वैन की रिपोर्ट लिखाने के लिए नारायण के पास आते हैं। तो इसी तरह इन लोगों के बीच बातें चलती रहती है कि तभी नारायण को एक कॉल आता है कि कहीं दूर जंगल में एक वैन पाई गई। तो उसी तरह नारायण, लक्ष्मी और सुधाकर उस वैन के पास जाते हैं और देखते ही देखते नारायण को इस वैन में कुछ आवाजें आने लगती है। तो जब नारायण इस वैन को ओपन करता है तो पेपरों के बीच ट्रेजर हंटर हरिश्चंद्रा होता है। मतलब ये लोग अब तक समझ रहे थे कि हरिश्चंद्रा को जयराम ने किडनैप कर लिया था, लेकिन हरिश्चंद्रा तो यही है। तो नारायण इसी बात का फायदा उठाकर अखबार में ये न्यूज छपा देता है कि उसने जयरामा के किले को जाकर वहाँ पे फाइटिंग करके ट्रेजर हंटर को छुड़ा के ले आया है। और ऑफ कोर्स ये न्यूज दोनों भी देखते हैं, जयरामा और तुकाराम। उसके बाद जयरामा के कुछ आदमी नारायण के पास आते हैं उसे लेने के लिए। यहाँ पर इन लोगों के बीच फाइट होती है, लेकिन नारायण को ये बात पता नहीं कि ये लोग जयरामा के आदमी है। लेकिन बाद में नारायण को ये बात पता चलती है कि ये लोग जयरामा के आदमी है। तो उसके बाद नारायण उन लोगों के साथ जयरामा के पास जाता है, उसके किले के पास जाता है। तो यहाँ पर आने के बाद नारायण इस बैंड मास्टर को देखता है जो बिल्कुल पागल हो चुका है और ना ही इसमें कोई हरकत है। तो थोड़ी देर बाद जयरामा जब नारायण और अच्युतन्ना को मारने जा रहा होता है तो अपनी जान बचाने के लिए नारायण जयरामा के सामने कुछ ऑफर्स रखता है और इसमें से लास्ट ऑफर ये होता है कि नारायण उस ट्रेजर को ढूंढ के जयरामा को देगा। ये सुनने की देरी जयरामा नारायण और अच्युतन्ना को छोड़ देता है। बाद में ये बात पता चलती है कि उस ट्रेजर हंटर को किडनैप करने में नारायण का हाथ है। मतलब नारायण ने उन चारों लोगों को सुपारी दी ट्रेजर हंटर को किडनैप करने का, क्योंकि नारायण को भी इसी खजाने की तलाश है और ये इस खजाने को हासिल करना चाहता है। उसके बाद नारायण और अच्युतन्ना ये दोनों उस प्लेस की खुदाई करते हैं जहाँ पर उन 6 लोगों को दफन किया था। तो कुछ देर खुदाई करने पर इन लोगों को वो डेड बॉडीज नहीं मिलती। मतलब जिस दिन इन 6 लोगों को दफन किया था तो दूसरे दिन कोई और आकर इन 6 लोगों की बॉडी को ले गया। इसका मतलब ये है कि अमरावती में ये ड्रामा कंपनी के लोग और मौजूद है और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए, जयरामा से बचने के लिए अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं। नारायण यही जानने के लिए दूसरे दिन एक प्रोग्राम रखता है, एक मीटिंग रखता है। वो 6 फेक डेड बॉडीज को क्रिएट करता है और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार करने लगता है और जो जो नए चेहरे हैं उन लोगों को ऑब्जर्व करने लगता है। तो इस मीटिंग में ऑफ कोर्स तुकाराम भी आता है और बातों ही बातों में नारायण तुकाराम की अंगूठी चुरा लेता है। तो दूसरे सीन में ये 4 लोगों का इंट्रोडक्शन होता है और ये चारों लोग उस ड्रामा कंपनी के रिलेटेड है। यहाँ पर इन लोगों का ये मानना है, मतलब इन लोगों को एक स्वामी जी ने भविष्यवाणी बताई थी कि इनको बचाने के लिए इनका श्रीहरि आएगा। तो उसी तरह कुछ दिन बाद एक चील भी आएगी मैसेज लेके। तो ये चारों लोग हरिश्चंद्रा को, मतलब ये ट्रेजर हंटर को अपना श्रीहरि मानते हैं, अपना प्रोफेसी मानते हैं और ये चारों लोग हरिश्चंद्रा को किडनैप करके कहीं पर ले जा रहे होते हैं। ऑफ कोर्स नारायण इन चारों पर नजरें रखे हुए रहता है, क्योंकि मीटिंग में ये चारों लोग
लोग कुछ खिचड़ी पका रहे थे। इसी से नारायणा को इन चारों पर शक हुआ और इन चारों लोगों का पीछा करता है। तो देखते ही देखते ये चारों लोग एक जंगल में जाते हैं और इनके अलावा वहाँ पर कई और लोग मौजूद होते हैं और देखते ही देखते इधर उधर से और लोग जमा होने लगते हैं और उसी तरह यहाँ पर एक सॉन्ग भी चलता है। तो इन लोगों का राज जानने के लिए नारायणा और अच्युतना इन लोगों में मिल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इनको फाइंड आउट कर लेते हैं और देखते ही देखते एक चील आकर नारायणा के हाथ में बैठती है। ये देखने के बाद वहाँ के सारे लोग नारायणा के सामने झुक जाते हैं। मतलब ये लोग नारायणा को अपना प्रोफेसी मानते हैं, अपना श्रीहरि मानने लगते हैं, क्योंकि एक ईगल आकर इसके हाथ पे बैठी है। उसके बाद नारायणा इन चारों लोगों को अपने पुलिस स्टेशन लाता है और उस खजाने के बारे में पूछने लगता है। अब चूंकि इन लोगों को उस खजाने के बारे में तो नहीं पता, लेकिन ये चारों लोग नारायणा को ये बताते हैं कि उस खजाने को जाने के लिए एक मैप जरूर है। अब इस मैप का पता उन 6 लोगों को पता था, लेकिन वो 6 लोग कब का मर चुके हैं। लेकिन एक शख्स अभी भी बाकी है और वो है बैंड मास्टर, जो फिलहाल गजनी बन चुका है। इसको कुछ भी याद नहीं। तो नारायणा डिसाइड कर लेता है कि वो किसी भी तरह करके उस बैंड मास्टर को ठीक करेगा और उसकी मेमोरी वापस लाएगा। इसी के लिए जब नारायणा जयरामा के पास जाने लगता है तो इसके सामने लक्ष्मी आ जाती है और यहाँ पर लक्ष्मी नारायणा को ये बताती है कि तुम्हारी जान खतरे में है। मतलब वो लोग तुमको श्रीहरि मान रहे हैं और वो उनका अंधविश्वास है और वो लोग कुछ और प्लान कर चुके हैं, इसकी वजह से तुम्हारी जान को खतरा है। तो यही बताने के लिए लक्ष्मी नारायणा को एक गहरी गुफा में ले जाती है और यहाँ आने के बाद देखते ही देखते 2 लोग पीछे से नारायणा को हमला कर देते हैं और उसको बेहोश कर देते हैं। तो जब नारायणा अपनी आंखें खोलता है तो वो एक शेर से बंधा पड़ा होता है और उसके सामने लक्ष्मी और चंद लोग मौजूद होते हैं। मतलब लक्ष्मी भी उस ड्रामा कंपनी की एक मेंबर है जो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजार रही है। तो इनके ग्रुप में कुछ लोग हैं जो उस श्रीहरि को मानते नहीं और उनमें से लक्ष्मी एक है। और लक्ष्मी और ये लोग अपना एक प्लान बना चुके थे, यानी ये लोग सुधाकर को श्रीहरि बनाकर उन लोगों के सामने पेश करेंगे, जिसके लिए सुधाकर ने उस चील को ट्रेन भी किया था अपने हाथ में बैठने का। लेकिन उस दिन रात नारायणा ने किसी और का कॉस्ट्यूम पहन लिया था, जिसकी वजह से वो चील नारायणा के हाथ में बैठ गई थी और इसी की वजह से वो लोग नारायणा को श्रीहरि मान रहे हैं, इनका प्रोफेसी, इनकी जान बचाने वाला। तो खैर किसी भी तरह करके नारायणा लक्ष्मी के चंगुल से बाहर निकल जाता है। तो नारायणा जयरामा के किले के पास आने के बाद तुकाराम की अंगूठी की मदद से चंद अभिलाष को फंसा देता है और उसी तरह जयरामा नारायणा की बातों में आकर 6 लोगों को पकड़ लेता है और जयरामा इन 6 लोगों को तुकाराम का इन्फॉर्मर समझने लगता है। मतलब यहाँ पर नारायणा ये सीन फिर से रिपीट करना चाहता है जो 15 साल पहले हुआ था, उस बैंड मास्टर को याद दिलाने के लिए। तो जब जयरामा उन लोगों को मारने जाता है तब नारायणा जयरामा को रोक लेता है और उसकी गन ऊपर कर देता है। ये गन की फायरिंग सुनकर वो बैंड मास्टर फिर से अपनी पुंगी उठाता है और पुंगी बजाने लगता है। उसके बाद फिर से वही सेंटेंस बोलने लगता है जो ये बैंड मास्टर हर वक्त करते आ रहा है। उसके बाद जयरामा नारायणा को और उन 6 लोगों को अपने जेल में बंद कर देता है, क्योंकि नारायणा ने उस ड्रामा कंपनी लोगों को फाइंड आउट कर लिया था, लेकिन ये बात उसने जयरामा को नहीं बताई। तो इस बात को छुपाने पर जयरामा नारायणा को अपनी जेल में कैद कर देता है। लेकिन किसी भी तरह करके नारायणा वहाँ से बाहर आता है और अपनी जान बचाने के लिए जयरामा पर गन पॉइंट आउट करके धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। तो यहाँ आने से पहले नारायणा ये बात तुकाराम को इन्फॉर्म कर दिया था कि तभी तुकाराम अपने आदमियों को लेकर वहाँ पर आता है और देखते ही देखते तुकाराम भी नारायणा पर अपनी गन पॉइंट आउट करता है। लेकिन फिर से नारायणा अपनी चालाकी दिखाता है और इन दोनों पर गन पॉइंट आउट करता है, जयरामा और तुकाराम पर। और वही जेल में 4 लोग कैद हुए रहते हैं। तो नारायणा इन चारों लोगों को रिहा कर देता है और नारायणा वहाँ से बाहर चला जाता है। अब यहाँ पर ये 2 भाई एक दूसरे पर गन पॉइंट आउट करके रखे हैं। तो जयरामा ने अपने फादर से वादा किया था कि वो तुकाराम को हरगिज नहीं मारेगा, इसीलिए जयरामा तुकाराम के सामने अपने घुटने टेक देता है और इस तरह से तुकाराम उस किले को हासिल कर लेता है और जयरामा को जेल में डाल देता है। जब नारायणा वहाँ से जा रहा होता है तो उसको वो ड्रम मास्टर दिखता है। मतलब इसी हड़बड़ाहट में वो ड्रम मास्टर भी बाहर आ गया है और नारायणा इस सेंटेंस को डिकोड करने की कोशिश करता है, रामा रामा तुसु दक्षा वृता जारिपा। तो बहुत सोचने के बाद नारायणा इस सेंटेंस को डिकोड कर देता है। एक्चुअली में ये सेंटेंस ये होता है, पारिजाता वृक्षदा सुत्ता मरा मरा
इसका मतलब है पारिजाता नाम का एक पेड़ है और वो पेड़ कई सारे पेड़ों से घिरा हुआ रहता है। तो इस सेंटेंस को और डेप्थली समझने के लिए नारायणा इन चारों लोगों को बुलाता है। तो ये सेंटेंस सुनने के बाद ये चारों लोग नारायण से कहते हैं कि ये सेंटेंस उनके लास्ट प्ले का एक हिस्सा है और उस ड्रामे का नाम है समुद्र मंथन। ये सुनने के बाद नारायण को ये समझ आता है कि इनके लास्ट प्ले में ही इस खजाने का राज छुपा है। मतलब उस खजाने को फाइंड आउट करने के लिए नारायण इनका लास्ट वाला प्ले देखना पड़ेगा। और यहाँ पर इनकी एक और भविष्यवाणी है, वो ये है कि श्रीहरि मतलब नारायण लक्ष्मी से शादी करेगा। लेकिन लक्ष्मी को नारायणा बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो फिर से लक्ष्मी को मनाने के लिए दूसरे दिन सुबह नारायणा उसी जगह पर अपने आप को बांध देता है जैसा लक्ष्मी ने इसको छोड़ के गई थी। तो लक्ष्मी नारायण को उन लोगों को ये बताने के लिए कहती है कि लास्ट प्ले करने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग अमरावती को छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन नारायणा ये बोलने के बजाय कुछ और बोल देता है। वो उन लोगों को बताता है कि लास्ट प्ले कर कर ही ये लोग अमरावती से जाएंगे। मतलब ये सारा सब कुछ इनकी भविष्यवाणी है। तो ऑफ कोर्स ये न्यूज़ ड्रामा कंपनी के लिए खुशखबरी है और वो ड्रामा कंपनी लोग यहाँ पर जश्न बनाने लगते हैं। तो उसके बाद नारायणा उन लोगों को एक और बात बताता है कि वो फाइनल प्ले करने से पहले एक रिहर्सल देखना चाहता है। तो उसी तरह एक दिन रात एक रिहर्सल चलता है। एक्चुअली में ये सारा ड्रामा एक ही रात में नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर हाफ ड्रामा होता है। लेकिन तभी लक्ष्मी नारायण के प्लान पर पानी फेर देती है। वो अपने सारे लोगों में पम्पलेट बांटने लगती है कि 3 दिन बाद ये लोग फाइनल ड्रामा करेंगे। फाइनल ड्रामा करने के बाद ये लोग अमरावती से चले जाएंगे। लेकिन नारायण के पास इतना टाइम नहीं है। तो नारायण लक्ष्मी को कन्विंस करने की कोशिश करता है वो एक बार रिहर्सल कर ले, लेकिन लक्ष्मी यहाँ पर मानती नहीं। तो उसके बाद नारायण उस बैंड मास्टर को चिकना बना देता है और लक्ष्मी उस बैंड मास्टर को अपनी पुंगी देती है। तो देखते ही देखते ये बैंड मास्टर बहुत अच्छी म्यूजिक बजाने लगता है और देखते ही देखते इसकी याददाश्त भी आ जाती है। वो फौरन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन नारायण इस बैंड मास्टर को पकड़ लेता है और बैंड मास्टर अपनी ट्रक पूछता है कि उसकी ट्रक कहाँ पर है। तो नारायण इस बैंड मास्टर को उस खजाने के बारे में पूछता है, लेकिन वो बैंड मास्टर नारायण के आंखों में धूल झोंककर वहाँ से भाग जाता है। तो उसके बाद लक्ष्मी नारायण की घर की तलाशी लेती है। तो लक्ष्मी को एक मैप मिलता है जो उसमें धुंधली सी लक्ष्मी होती है। तो इससे लक्ष्मी को ये बात पता चलती है कि नारायण भी उस खजाने के पीछे है। तो नारायण को इस लक्ष्मी को देखकर यानी इस मैप को देखकर उसे कुछ याद आने लगता है। मतलब अब तक नारायण का दिमाग पारिजातम के पेड़ के पीछे ही घूम रहा था, लेकिन एक्चुअली में सच कुछ और है। राज तो लक्ष्मी में छुपा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ। समुद्र मंथन इस स्टोरी के बारे में आप जानते ही हो ना। एक तरफ राक्षस होते हैं और दूसरी तरफ देवता होते हैं और वो लोग एक सांप की मदद से समुद्र को छानने लगते हैं और उस छानने पर उस समुद्र से कई सारे चीजें बाहर आती है, जैसे अमृत बाहर आता है, जहर बाहर आता है और उसी तरह पारिजातम भी बाहर आता है और लक्ष्मी भी बाहर आती है। तो जब लक्ष्मी यहाँ पर बाहर आई थी तो श्रीहरि का इंतजार करते हुए वो जंगलों में चली गई थी, मतलब ईस्ट के जंगलों में। तो उसी तरह नारायण तुकाराम के आदमियों को लेकर स्पेशल पेड़ के पास खुदाई करने लगता है। मतलब लक्ष्मी देवी ने एक स्पेशल ट्री चूज किया होगा जिसके नीचे बैठकर वो अपना श्रीहरि का वेट करती थी। तो कुछ पेड़ों के नीचे खुदाई करने पर इन लोगों को एक पेड़ के नीचे एक छष्ट मिलता है। तो यहाँ पर तुकाराम उन सारे ड्रामा कंपनी लोगों को अपने हिरासत में लेता है, उनको कैद करके अपने किले में लाता है और इधर जंगल में छष्ट मिलने पर तुकाराम के लोग नारायण को बांध देते हैं और उसे मार पीटने लगते हैं, क्योंकि तुकाराम का तो काम हो गया, अब नारायण से क्या लेना देना। तो जब तुकाराम के लोग उस छष्ट को ओपन करते हैं तो उसमें फुल ऑफ स्टोन्स भरे पड़े रहते हैं। तो गुस्से में आकर तुकाराम के आदमी नारायण को उसी बक्से में डालकर वहीं पर दफना देते हैं। तो इसी बीच में यहाँ पर किले में जयरामा अपने आदमियों की मदद से उस जेल को ब्रेक कर देता है और उसी तरह तुकाराम को एक सूली पर लटका देता है। तो यहाँ पर नारायण उसी बक्से में रहकर अपना दिमाग चलाने लगता है कि एक्चुअली में वो खजाना कहाँ पर है। तो फिर से नारायण उस सेंटेंस को याद करने लगता है, पारिजाता वृक्षदा सुत्ता मरा मरा, जिसका मतलब है पारिजाता नाम का एक ट्री कई सारे पेड़ों से घिरा हुआ रहता है और ये पागल लोग किसी और पेड़ के नीचे खोद रहे थे। तो यहाँ पर एक और सीक्रेट रिवील ये होता है कि उस खजाने का पता लक्ष्मी को भी पता है। तो यहाँ पर लक्ष्मी जयरामा से ये डील करती है कि वो अपने आदमियों को छोड़ दे और लक्ष्मी जयरामा को
उस खजाने का पता देगी। उसके बाद यहाँ पर ये 4 प्रिजनर्स जो नारायणा ने इन चारों को जयरामा की चुंगल से छुड़ाया था, ये चारों आकर नारायणा को बचा लेते हैं, मतलब नारायणा को उस डब्बे से बाहर निकालते हैं और उसी तरह नारायणा उस खजाने को भी फाइंड आउट कर लेता है। उसके बाद नारायणा उस खजाने को लेकर और इन चारों के साथ जयरामा के किले के पास जाता है। यहाँ पर जबरदस्त फाइट होती है। अगर नारायणा चाहता था तो वो इस खजाने को लेकर भाग जाता, लेकिन उसने उस ड्रामा कंपनी को बचाने के लिए उस खजाने को लेकर जयरामा के पास आया है और इस ड्रामा कंपनी के लोगों को छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन ऑफकोर्स जयरामा नारायणा को और उस ड्रामा कंपनी लोगों को मारने की धमकी देता है। ये सुनने के बाद नारायणा अभिराज का वो वादा याद दिलाता है जो रामा ने किया था, मतलब जो कोई भी इस खजाने को फाइंड आउट करेगा वही अभिराज का सरदार होगा, वही इस शेर का मालिक होगा। तो अभिराज के रूल के हिसाब से नारायणा इस शेर का मालिक है और अभिराज का सरदार। इसकी वजह से नारायणा अभिराज को ये ऑर्डर देता है कि वो आज के बाद से अभिरा कल्चर को ना फॉलो करे, वो अपने मन की जिंदगी जी सकता है। ये सुनने की देरी जयरामा के चाहने लोग भी उस किले को छोड़ने लगते हैं 1 बाय 1। तो सारे लोग चले जाते हैं, सिर्फ यहाँ पर जयरामा और चंद लोग और नारायणा बचते हैं। तो फिर से यहाँ पर नारायणा और इन लोगों के बीच फाइट होती है। तो जब नारायणा इस किले में एंटर हुआ था तभी नारायणा ने इस किले को आग लगा दिया था। अब वो आग धीरे धीरे बढ़ रही है और धीरे धीरे वो किला जलने लगता है और किसी भी तरह करके नारायणा उस किले से बाहर आ जाता है और जयरामा फिर से अपने फादर की चेयर में बैठकर अपने कर्मा को याद करने लगता है और इस तरह से जयरामा उस किले के अंदर दफन हो जाता है। तो नारायणा की इस अच्छाई को देखकर लक्ष्मी इसे हक कर लेती है। उसके बाद वो ड्रामा कंपनी अपना फाइनल प्ले करती है और यहाँ पर नारायणा और लक्ष्मी ये दोनों अपना मैरिज प्लान कर रहे होते हैं। तो पोस्ट क्रेडिट के बाद एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बेकार हरिश्चंद्रा उस ट्रेजर को फाइंड आउट कर लेता है जो उस किले में मौजूद होता है। ऑलरेडी ये खजाना फाइंड आउट ही है, फिर से ये कहां से फाइंड आउट कर लिया। तो उस खजाने के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ रहता है और ये आदमी हरिश्चंद्रा से कहता है मैं नारायणा का फादर हूँ। और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। मतलब आखिरकार खजाना फाइंड आउट किया, लेकिन किसे मिला? अगर नारायणा चाहता था तो इस खजाने को वो गवर्नमेंट के हवाले कर सकता था, लेकिन नारायणा उस खजाने को उसी किले में छोड़ के चला गया। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मतलब WTF। तो खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।